विधानसभा चुनाव में है। ये मेरे ख्याल से जब ईवीएम खुलेगा उसके बाद ही हमें मालूम होगा। विकास जी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ सहयोगी, लगातार भारतीय जनता पार्टी को कई दशकों से कवर कर रहे हैं। विकास जी, आज के जो नतीजे होंगे, क्या आपको लगता है कि उनका असर आने वाले वक्त के विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा और बीजेपी इस बात को एसेस करके चल रही है, खासकर झारखंड में, महाराष्ट्र में, आने वाले वक्त में दिल्ली में? जी बिल्कुल, बीजेपी इसको एसेस करके चल रही है और बीजेपी के नेता और रणनीतिकार इसी बात से चिंतित भी हैं कि अगर ज्यादा प्रदर्शन खराब होता है तो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा और एक मैसेज चला जाएगा कि मोदी का मैजिक खत्म हो गया और अब मोदी में वो जादू नहीं रहा कि जिस तरह से पहले लोगों को आकर्षित करते थे। तो बीजेपी इस बात से निश्चित तौर पर अनुराग डरी हुई है। लेकिन अगर जो आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर को ले लें तो बीजेपी का साफ ये मानना है कि हरियाणा में 10 साल बीजेपी की सत्ता रही, 10 साल पहले पार्टी की क्या स्थिति थी जरा उसे भी देखा जाए, और 10 साल बाद अगर बदल जाती है स्थिति और पार्टी विपक्ष में आ जाती है तो बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में पार्टी को ज्यादा नुकसान होता है तो वो राजनीतिक नुकसान माना जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है। हालांकि जम्मू कश्मीर को लेकर के बीजेपी के नेता अभी भी अलग ढंग से दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो जम्मू संभाग है उसमें वो 29 से 32 सीट लाएंगे और उसके बाद जो 7-8 वहां राशिद इंजीनियर और अल्ताफ और को लेकर के और 5 जो नामांकित होंगे उनको लेकर के बीजेपी सरकार बनाएगी। ये दावा अभी से ही बीजेपी के नेता कर रहे हैं कि पहली बार अब जम्मू कश्मीर में कोई हिंदू मुख्यमंत्री होगा। तो अभी तक बीजेपी का ये दावा है। उनका कहना है कि जम्मू संभाग में वो लोग 29 से 32 सीट ला सकते हैं। हालांकि अब तो मतगणना शुरू है तो थोड़ी देर बाद स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी के जो नेता हैं, विकास जी आप करें कि बीजेपी के नेता अभी से कहना शुरू कर चुके हैं कि राशिद इंजीनियर के साथ सरकार बनाएंगे। हो रहा है जो आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा होता है या ऐसे बयान दिए जा रहे हैं तो उससे पॉलिटिकली नुकसान होगा बीजेपी? जो निर्दलीय हैं जीत की उनका जी विकास जी साफ तौर पे कहना है कि अगर 29 से 32 सीट हम जम्मू संभाग में लेकर आ गए तो हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी और हम ही सरकार बनाएंगे और उसमें जो भी निर्दलीय होंगे उनको आमंत्रित करेंगे और 5 जो हम नामांकित करेंगे वो मिलाकर के हमारी संख्या हो जाएगी। कहना है कि 14 से 17 सीटों की कमी पड़ेगी अगर 29 से लेकर 32 सीटों के बीच में हम आते हैं तो उसकी भरपाई हम जो वहां निर्दलीय जीतेंगे। इनका आकलन है कि 7 से 8 निर्दलीय जीतने जा रहे हैं और 5 जो राज्यपाल के द्वारा वहां नामांकित किए जाएंगे। तो इस कुल मिलाकर के हमारी सरकार बन सकती है और इसके अलावा भी हमारे मुद्दे और एजेंडे पर कोई आकर अगर हमें समर्थन देता है तो हम किसी का भी समर्थन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये भी बीजेपी की तरफ से साफ किया गया था पीछे ही कुछ दिन पहले कि 3 परिवारों को छोड़ करके किसी से भी वो समर्थन लेने के लिए अपना दरवाजा खुला रखें। और इस बात को रविंद्र रैना भी आज सुबह जब वो पूजा अर्चना कर रहे थे, शुरुआत उन्होंने उसी तरह से अपने दिन की और जाहिर सी बात है अनुराग, क्योंकि कल की रात जो है वो बहुत भारी रही होगी इन तमाम पॉलिटिशियंस के लिए, तमाम राजनीतिक दलों के लिए। लेकिन जरा एक बार हम मधुरेंद्र जी का भी रुख करते हैं। वहां पर अति उत्साहित नजर आ रहे हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और मधुरेंद्र जी लग नहीं रहा है कि वो अभी इंतजार करना चाह रहे हैं। वो भी पोस्टल बैलेट जैसे मतलब अभी तक खुला है तो वो उसी में ही वहां लड्डू, जलेबी, ढोल नगाड़े सब कुछ आ चुका है। देखिए, पोस्टल बैलेट पर ही बुलेट की तरह जश्न मन रहा है और यहाँ पर जश्न मनाने के लिए जो ढोल नगाड़े वाले हैं वो देखिए किस तरह से दरअसल यहाँ पर आ चुके हैं। जलेबियां भी आ चुकी हैं और ये देखिए यहाँ जश्न के बीच किस तरह से दरअसल कार्यकर्ता जलेबियों के साथ मौजूद हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर लड्डू बट रहे थे, अब यहाँ पर जलेबी बट रही है और जलेबी जो है वो दरअसल किस तरह से हरियाणा की राजनीति में छाई रही जब राहुल गांधी ने जलेबी को लेकर दरअसल टिप्पणी की थी। और आज देखिए कि वही जलेबी दरअसल आज कांग्रेस जश्न में यहाँ पर शामिल है। ये जलेबी का जश्न हरियाणा से, ये हरियाणा का जश्न है। हरियाणा से जो जलेबी चली है ये पूरे हिंदुस्तान में चलेगी जलेबी और हिंदुस्तान के बच्चे को कांग्रेस के साथ छोड़। आज लड्डू पर जलेबी भारी। जी लड्डू तो हाथों से बनाए जाते हैं और राहुल जी ने हाथों से सींच दिया है, हरियाणा को, पूरे देश को सींच दिया है और खुशनुमा माहौल है और जलेबी मोदी जी को भी भिजवाते हैं कि मिठास गोलिए, कड़वाहट थूकिए। तो देखिए जलेबी किस तरह से दरअसल यहाँ पर इस वक्त जश्न में और डूबे हुए दस में लोग जो हैं वो दिखा रहे हैं। मधुरेंद्र जी माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, नाचेंगे हम यहाँ पर, लेकिन उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। अब इसमें तो कुछ वकीलों ने अपनी राय दी है। हमारे एक वकील जिन्होंने होगा सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए कामयाबी हासिल की, उन्होंने कहा है कि गवर्नर साहब को अपने आप पे कोई इख्तियारात नहीं है कि वो ये सीटें भरें। ये सीटें अगर भरी जाएंगी
तो असेंबली कायम होने के बाद और हुकूमत की जो राय है